आइए जानते हैं जून महीने के कर्क राशिफल के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए कई महीनों में बहुत अनुकूल रहने की संभावना है। यह महीना आपकी बहुत पुरानी इच्छाएं भी इस महीने पूरी हो सकती है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी जिससे आपको बड़ी खुशी मिलेगी। आपकी रुकी योजनाएं भी पूर्ण होने लगेगी जिससे आपको धन लाभ के योग बनेंगे। एक से ज़्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन आप पूर्वार्ध में इतना कमा लेंगे कि इन खर्चों को आसानी से पार कर लेंगे। इस दौरान आप कोई नया वाहन अथवा नई ज़मीन या प्लॉट खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखने से आप बड़ी बीमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं। करियर के लिए भी यह महीना अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से नौकरी करने वाले जातकों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विवाहित जातकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही आपकी वैवाहिक जिंदगी संभल जाएगी। पारिवारिक जीवन के लिए समय मध्यम रहने वाला है। विद्यार्थियों को शिक्षा में व्यवधानों के बावजूद भी अच्छी प्रगति मिलने का मौका मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में विदेश यात्रा की संभावना भी बनेगी। यह महीना यात्राओं से भरा रहने वाला है। अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, मतलब करियर के बारे में हम आपको बता दें। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज दशम भाव में विराजमान रहकर आपकी नौकरी में स्थितियों को प्रबल बनाएंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में प्रगति होगी। आपकी पद वृद्धि भी हो सकती है, यानी कि अच्छी पोजीशन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में जम जाएंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपको पूरा समर्थन मिलेगा और उसके बलबूते आप अपने काम को बेहतर बनाते हुए कार्य क्षेत्र में अपनी पक्की जगह बनाने में सफल रहेंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र में किसी कंट्रोवर्सी में फंसने से बचने की कोशिश करें, नहीं तो सब कुछ बेकार भी हो सकता है। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे संघर्ष और कठिनाई के बाद आपको सफलता मिल सकती है और करियर में आपको मनचाहे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। बुध शुक्र सूर्य ग्रह महीने के उत्तरार्ध में द्वादश भाव में जाकर छठे भाव को देखेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में हल्की फुल्की समस्याएं महीने के उत्तरार्ध में आ सकती है। उन्हें अपनी समझदारी से दूर करने में आप सफल हो सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज भी अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो कानून की नज़र में गलत हो, अन्यथा आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और उसका असर आपके व्यापार की वृद्धि पर पड़ सकता है। यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो व्यापार में धीरे धीरे प्रगति भी होने लगेगी। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार की वृद्धि मिलती रहेगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्य और अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग आपके व्यापार में उन्नति प्रदान करने में मददगार भी बनेगा। अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में हम बताते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर आपके लिए वरदान के समान साबित होगा। बस आपको थोड़ा इसका सही इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी। आपके पास एक से ज़्यादा माध्यमों से धन आने के योग बनेंगे। व्यापार में धन वृद्धि होगी, नौकरी में भी पद प्राप्ति होगी और आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि हो सकती है। आपने शेयर बाजार में अगर धन लगाया तो उसके लिए वैसे भी आपको इस समय में अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होने के योग बन सकते हैं। इस प्रकार आपको पक्की आमदनी प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। दैनिक आमदनी भी अच्छी रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र और सूर्य द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके खर्चे ज़बरदस्त हो सकते हैं। यह आपको परेशानी तो देंगे, लेकिन आप इतना पहले अच्छा कमा चुके होंगे कि इन खर्चों को आसानी से जीत लेंगे और आप पर कोई विशेष दबाव नहीं होगा। फिर भी अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने पर आपको ध्यान देना होगा। इस महीने कोई वाहन खरीदने या चल अचल संपत्ति खरीदने के भी योग बन रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में हम बताएं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन पूरे महीने अष्टम भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे समय समय पर आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आप अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो बेहतर होगा कि आप ऐसा करते हैं तो कोई ना कोई बीमारी आपको अपनी चपेट में ले सकती है। अगर सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे तो आपके खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके पंचम भाव पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव होगा, लेकिन मंगल शनि बृहस्पति सूर्य बुध और शुक्र आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इससे आपके आमाशय यानी आपके पेट पर असर पड़ सकता है। आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। आपका अपच, एसिडिटी, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। अपने स्वास्थ्य पर इस मामले को लेकर ज़्यादा ध्यान दें, शेष सब अनुकूल रहेगा।
प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बताएं। यदि आप प्रेम संबंध पर दृष्टि डाली जाए आपके, तो यह महीना कई मामलों में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप अभी तक सिंगल है तो मिंगल होने का समय आ गया है, यानी आपके जीवन में प्यार की दस्तक हो सकती है। कोई आपके दिल के करीब आ सकता है और आपका खास बन सकता है और आप प्यार के सागर में सराबोर हो सकते हैं। यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो यह समय आपके प्रेम संबंध को मजबूत बनाएगा। शनि और मंगल ग्रह के प्रभाव तथा सूर्य की भी पंचम भाव पर दृष्टि होने से बीच बीच में रिश्तों में खटास आने की नौबत आ सकती है, लेकिन बुध और शुक्र महीने के पूर्वार्ध में आपके रिश्ते को बनाए रखेंगे और बचाए रखेंगे। उसमें रोमांस का तड़का भी लगाते रहेंगे, इसलिए महीना खट्टी मीठी यादों के साथ आगे बढ़ने का होगा। यदि आप विवाहित हैं तो यह महीना थोड़ी सावधानी रखने का है। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे सारा प्रभाव आपके ससुराल पक्ष की ओर रहेगा। आपको इनसे अच्छा सामंजस्य बिठाना होगा ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव से सप्तम भाव पर आपकी पूर्ण नवम दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों की आहट होगी और आप चुनौतियों को दरकिनार करते हुए अपने रिश्ते को संभाल पाएंगे। अब आपके पारिवारिक जीवन के ऊपर हम बात करते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पे मध्यम रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। पैतृक व्यवसाय में भी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है, जिससे परिवार की सकल घरेलू आय में बढ़ोतरी होगी। परिवार के सदस्यों का आपसी मेल भाव बना रहेगा। बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा और आपके किसी नया व्यापार शुरू करने में परिवार वाले आर्थिक मदद कर सकते हैं। परिवार में कोई बड़ा समारोह आयोजित किया जा सकता है, जिसमें सभी लोग आते जाते रहेंगे। घर का माहौल सुख शांतिपूर्ण बना रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य द्वादश भाव में आएंगे तो परिवार के किसी सदस्य के विदेश जाने के योग बनेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे और मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, जिससे संपत्ति के क्रय और विक्रय दोनों के योग बनेंगे और इन दोनों से ही आपको अच्छा लाभ मिलने को मिलेगा। 12 जून को शुक्र द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। यह समय विदेश यात्रा का हो सकता है। तीसरे भाव में केतु महाराज उपस्थित रहेंगे और उन पर देव गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहेगी। आपके भाई बहनों का रवैया सहयोगात्मक रहेगा, लेकिन वह मानसिक रूप से कुछ तनावग्रस्त रहेंगे। हालांकि उनके मन में धार्मिक विचार रहेंगे और आपसे उनका जुड़ाव बना रहेगा। अब आपको हम उपाय बता देते हैं कि क्या उपाय आप कर सकते हैं इस महीने। जिन उपायों के द्वारा आप जो भी नेगेटिविटी आपके इस महीने आ रही है या जो भी समस्याएं पैदा हो रही है, उन सब से आप बच सकते हैं कुछ उपाय करके ही। तो उन उपायों को हम आपको बताते हैं। आपको प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पके हुए लाल अनार का भोग आपको लगाना चाहिए। चींटियों को आटा डालना चाहिए और मछलियों को दाना भी आपको डालना चाहिए, जो कि आपके लिए अच्छा है। अगर ये कार्य करेंगे तो जो भी आपके इस महीने नेगेटिविटी है वो दूर होंगी और आपका महीना अच्छा बीतेगा। ऐसे अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।